अगर आप वोडाफोन आइडिया के इन्वेस्टर हैं या फिर वोडाफोन आइडिया को आप लंबे समय से ट्रैक कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि 2026 वोडाफोन आइडिया के लिए अच्छा साल रहा है। शेयर 6-7 रुपये से 14 रुपये के आसपास पहुंच चुका है, यानी कि डबल हो चुका है। और आज की जो खबर है वो निवेशकों के लिए सिर्फ एक बैंक लोन की खबर नहीं है, क्योंकि जिस 35,000 करोड़ की फंडिंग का इंतजार वोडाफोन आइडिया लंबे समय से कर रही थी उसमें अब एक बड़ा अड़ंगा हटता हुआ नजर आ रहा है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने वोडाफोन आइडिया यानी कि वीआई के लिए अपने हिस्से का लोन मंजूर करने पर सहमति दे दी है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि वोडाफोन आइडिया के खाते में अभी 35,000 करोड़ रुपए आ गए हैं। असली सवाल अब यह है कि क्या बाकी बैंक भी इस फंडिंग में शामिल होंगे और क्या वोडाफोन आइडिया इस पैसे का इस्तेमाल करके अपना नेटवर्क और कारोबार मजबूत कर पाएगी। यही वजह है कि निवेशकों के लिए इस खबर को समझना बेहद ज़रूरी है। तो पहले इस पूरी कहानी को समझिए। दरअसल वोडाफोन आइडिया अगले 3 साल में करीब 35,000 करोड़ का कैपेक्स की प्लानिंग बना रही है, यानी कि पूंजीगत खर्च जो है 35,000 करोड़ रुपए अगले 3 साल का टारगेट लेकर कंपनी चल रही है। और इस पैसे का इस्तेमाल नेटवर्क को मजबूत करने, 4G और 5G सर्विसेज को बढ़ाने और साथ ही जो वोडाफोन आइडिया के यूजर्स हैं उन्हें बेहतर नेटवर्क देने में किया जाएगा। इसके लिए कंपनी करीब 35,000 करोड़ की बैंक फंडिंग जुटाने की कोशिश कर रही है, जिसमें से करीब 25,000 करोड़ की फंडेड फैसिलिटी और 10,000 करोड़ की नॉन फंडेड फैसिलिटी शामिल है। अब तक सबसे बड़ी अड़चन क्या थी, पहले ये जान लीजिए। दरअसल बैंक ये चाहते थे कि वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर ग्रुप की तरफ से उन्हें एडिशनल सुरक्षा यानी कि गारंटी मिले। पहले इस मुद्दे पर बातचीत अटक गई थी, लेकिन अब आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन ग्रुप से जुड़ी प्रमोटर कंपनियों की तरफ से गारंटी देने पर सहमति बनने के बाद एसबीआई अपने हिस्से की फंडिंग आगे बढ़ाने को तैयार हुआ है। निवेशकों के लिए ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन क्यों है, ये भी बात कर लेते हैं। क्योंकि बैंक किसी कंपनी को नया और बड़ा कर्ज तभी देते हैं जब उन्हें भरोसा हो कि कंपनी फ्यूचर में उस कर्ज को, उस डेट को चुका पाएगी। एसबीआई का आगे आना ये बताता है कि वोडाफोन आइडिया की फंडिंग प्लानिंग में अब पहले की तुलना में ज़्यादा भरोसा बन रहा है। लेकिन यहीं पर सावधानी भी ज़रूरी है। अभी पूरी 35,000 करोड़ की फंडिंग फाइनल नहीं हुई है। एसबीआई के अलावा दूसरे लेंडर्स की मंजूरी और उनकी हिस्सेदारी भी ज़रूरी है। खासकर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ से अभी पूरा प्रोसेस बाकी है। इसलिए निवेशकों को इस खबर को वीआई को 35,000 करोड़ मिल गए इस तौर पर फिलहाल जो है वो नहीं देखना चाहिए। अब सवाल है कि अगर पैसा मिल जाता तो वोडाफोन आइडिया क्या करेगी। दरअसल कंपनी का फोकस साफ है, नेटवर्क पर बड़ा निवेश। वोडाफोन आइडिया पहले ही करीब 9,000 करोड़ के नेटवर्क डिवाइसेस के ऑर्डर नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग जैसी कंपनियों को दे चुकी है। कंपनी 5G नेटवर्क का एक्सपेंशन करने और अपनी 4G क्षमता मजबूत करने की तैयारी में है। कंपनी के लिए ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि टेलीकॉम मार्केट में रिलायंस जियो और भारती एयरटेल से मुकाबला लगातार कड़ा है। वीआई को सिर्फ ग्राहक बनाए रखने के लिए नहीं बल्कि बेहतर नेटवर्क देकर नए और ज़्यादा भुगतान करने वाले ग्राहक जोड़ने के लिए भी निवेश करना होगा। और यहाँ से निवेशकों के लिए असली सवाल भी शुरू होता है। अगर 35,000 करोड़ की फंडिंग पूरी तरह मिलती है और वोडाफोन आइडिया इस पैसे को सही तरीके से नेटवर्क विस्तार में लगाती है तो कंपनी के कारोबार में सुधार की गुंजाइश बढ़ सकती है। हाल ही की तिमाही में भी वोडाफोन आइडिया का प्रदर्शन कुछ बेहतर हुआ है। Q1 FY27 में कंपनी का घाटा जो है वो घटकर 3,754 करोड़ रहा, जो एक साल पहले 6,608 करोड़ के आसपास था। साथ ही कंपनी ने पहली बार एक तिमाही में शुद्ध ग्राहक जोड़ने की भी बात सामने आई है। लेकिन निवेशकों को ये भी याद रखना होगा कि वोडाफोन आइडिया अभी पूरी तरह सुरक्षित स्थिति में नहीं पहुंची है। कंपनी पर भारी वित्तीय बोझ है और आगे भी बड़े भुगतान की जरूरत है। इसलिए सिर्फ एसबीआई की मंजूरी को देखकर शेयर में तेजी की उम्मीद लगाना जल्दबाजी होगी। अब निवेशकों के लिए एक सीधी बात ये कि वोडाफोन आइडिया की 35,000 करोड़ की फंडिंग में एक बड़ा रास्ता जरूर साफ हुआ है, लेकिन मंजिल अभी बाकी है। अब नजर रहेगी बाकी बैंक कब और कितनी फंडिंग मंजूर करते हैं, प्रमोटर गारंटी किस तरह लागू होती है और वोडाफोन आइडिया इस पैसे से नेटवर्क, यूजर्स और रेवेन्यू तीनों में कितना सुधार कर पाती है। यानी कि एसबीआई का साथ वोडाफोन आइडिया के लिए बड़ी राहत जरूर है, लेकिन असली टर्न अराउंड की परीक्षा अब
कंपनी के लिए शुरू होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल।